औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह मौला सल्लि व सल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन रबिम व मिन अजमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाल मुक़्ताहिमी। अहबाब ज़क्कार, मैं नाचीज़ मक्का मुकर्रमा की फ़िज़ाओं से आपसे हम कलाम हूँ और आज एक बड़ी खूबसूरत मौजू पे आपसे गुफ्तगू करना है। जो लोग यहाँ आए, अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार यहाँ की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। जो नहीं आ पाए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी किस्मत में मक्का पाक और मदीना पाक का सफ़र लिख दे। मैं अपने कमरे से लाइव आपके साथ महफ़िल गुफ्तगू हूँ और आज हमने यहाँ पर जो नहर ज़ुबैदा है उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है। खलीफा हारून रशीद की बीवी मलका ज़ुबैदा बिन्त जाफ़र हज की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा आई तो देखा कि हुजाज कराम के वज़ू के लिए भी पानी नहीं है, उनके जानवरों के पीने का पानी भी मुयस्सर नहीं है और सख्त दुश्वारी है इन लोगों की। इसलिए उसने इरादा किया कि मैं हुजाज कराम के लिए पानी का बंदोबस्त करके अल्लाह के हुजूर सुरखरू ज़रूर होंगी। चुनांचे उसने मुख्तलिफ इंजीनियर्स को बुलवाया, बड़े एक्सपर्ट्स को बुलवाया और उनसे मशवरा किया तो उन्होंने बताया कि मलका आलिया ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ज़ुबैदा खातून ने कहा कि आप लोग सर्वे करो, जितना भी खर्च आए, जितनी भी मेहनत करनी पड़े, ये काम करना ज़रूर है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करते हुए इंजीनियर्स ने मक्का मुकरमा से 33 मील दूर 2 चश्मे तलाश किए, एक ताइफ के रास्ते में और दूसरा चश्मा नौमान वादी में तलाश कर लिया गया। बाज़ जगहों पर वादी हुनैन जबल ताद का भी जिक्र किया गया है। बरकफ 3 साल की मेहनत और 70 लाख दिनार की खतीर रकम खर्च करके नहर तकमील के मराहिल में पहुंच गई और उसका नाम ऐनुल मिशाश रखा गया। वो आम चश्मा जो आम चलने फिरने वालों के लिए हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर यही था। ज़ुबैदा खातून के नाम से ज़ुबैदा नहर मशहूर हो गई और जो लोग यहाँ पर आते हैं मक्का पाक की फ़िज़ा में, उन्हें पता है कि जब हम अरफात के मैदान में जाते हैं तो अरफात के मैदान में जाते हुए रास्ते पर जो छोटी सी और साथ साथ पहाड़ी सिलसिले के साथ साथ नहर चलती है, उसको ज़ुबैदा नहर कहते हैं। तो वो जो ज़ुबैदा नहर है उसमें ऐसा मसाला इस्तेमाल किया गया कि उसका पानी जो है ज़मीन में जज्ब ना हो, इस तरह का मटीरियल उसकी तय में लगाया गया। 33 किलोमीटर और 70 लाख दिनार की खतीर रकम से ये जो था काम पाया तकमील को पहुंचा। और बाद में जब ये हुआ कि जब नहर मुकम्मल हो गई तो वो जितने इंजीनियर्स थे, क्योंकि ज़ुबैदा खातून तो उस वक्त बगदाद शरीफ में थी, नहर फरात के किनारे महल में थी अपने, तो जब ये लोग वहाँ पर बताने के लिए गए कि मलका आलिया वो नहर का काम मुकम्मल हो गया है, तो मलका आलिया जिस वक्त ये वहाँ पर पहुँचे तो मलका आलिया दरिया फरात के किनारे बैठी हुई थी, अपने महल में बैठी हुई थी। तो इन्होंने बताया कि मलका आलिया ये काम पाया तकमील को पहुँच गया है। मलका आलिया ने काम करने वालों को इनाम व इकराम से नवाजा और पूछा कि कोई पैसा ऐसा तो नहीं है, कोई पैसा दिनार दिरहम कोई ऐसा तो नहीं है कि आपकी तरफ या हमारी तरफ को बकाया रह गया हो। तो इंजीनियर्स ने कहा कि नहीं, मलका आलिया सारे पैसे अदा हो चुके हैं और ये उसका हिसाब किताब है, ये उसका हिसाब किताब है। और कागज़ों का एक बड़ा पलंदा उन्होंने मलका आलिया के सुपुर्द किया। मलका आलिया दरिया फरात के किनारे पे थी जैसा कि मैंने बताया, तो उसने सारे का सारा कागज़ और सारे का सारा जो हिसाब किताब था उसको दरिया फरात में फेंकते हुए अल्लाह की बारगाह में हाथ बुलंद किए और कहने लगी कि मौला,
یہ کام میں نے فقط تیری رضا کے لیے کیا تھا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا۔ یہ سارا حساب کتاب یہ میں نے دریائے فرات میں پھینک دیا ہے، اس لیے کہ میں نے حساب کتاب نہیں لینا۔ تو ایسا کرنا کہ قیامت والے دن زبیدہ خاتون سے بھی حساب نہ لینا۔ آپ احباب کو معلوم ہے کہ زبیدہ خاتون کا جو مزار ہے وہ بغداد شریف میں ہے، اور جب اس کا محل تھا بغداد شریف میں تو روزانہ 100 کے قریب حافظ قرآن خواتین وہاں پر ہر وقت وہاں پر وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ قریب سے گزرنے والے لوگ جب وہاں سے جاتے تو جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتا ہے اور اس کی بنبناہٹ محسوس ہوتی ہے، تو ملکہ عالیہ کے دربار سے بھی ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی رہتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی زبیدہ خاتون کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، اور میں اپنے تمام ویورز کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نہر کو دیکھنے کی بھی ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہر تو مکہ پاک کی بہت زیادہ زیارات میں سے ایک زیارت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح ہم پر کرم کیا آپ پر بھی کرم کرے، سب کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما دے۔